हमारे आलोच्य विषय चल रहा है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रेम धर्म। जिसका जो वस्तु है वो वस्तु वही दे सकते हैं, दूसरा थोड़ी कोई दे सकता है। आपके पास जो वस्तु है आप वही वस्तु को दान कर सकती हैं, दूसरा का वस्तु लेकर के तो आप दान नहीं कर सकती। तो महाप्रभु अपनी निजी वस्तु, जो वस्तु कभी कोई युग में कोई अवतार ने कभी प्रदान नहीं किए हैं, अनार्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलो समर्पयत तो उन्नत उज्जवल रसांश भक्तिश्याम। उन्नत उज्जवल रस वो क्या है? राधा प्रेम तो महाप्रभु का पहले भी था, प्रेम धर्म पहले भी था, सखी प्रेम पहले भी था। तो अनर्पित न अर्पित, कभी कोई युग में कोई भगवान ने ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं। अनर्पित न अर्पित। अगर बोलेंगे राधा प्रेम महाप्रभु का पहले था, प्रमाण है। महाप्रभु के परम गुरुदेव, लौकिक लीला में गुरुकरण करना जरूरी है। खैर है वो पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम, उनके लिए गुरुकरण का कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी लोक शिक्षा के लिए जो ये गुरु करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी शिक्षा प्राप्ति के लिए हमको गुरुकरण करना जरूरी होता है। हम स्कूल में पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कहीं भी कोई भी शिक्षा प्राप्ति के लिए संगीत अध्ययन हो और कोई भी विषय हो, हमको गुरुकरण करना जरूरी होता है। स्वयं हम कोई शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। तो ये परमार्थ विषय, मन बुद्धि के अगम्य विषय, जो कृपा शब्द भगवत कृपा से ही वो परतत्व बोध हो सकता है। वो तो स्वयं अनादिकाल चेष्टा करके, अनंत काल चेष्टा करके भी वहाँ पहुँचना संभव नहीं, गुरु कृपा ही केवलम। इसीलिए लोक शिक्षा के लिए पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रेम पुरुषोत्तम होते हुए भी गुरुकरण किए हैं। उनके गुरु हैं, गुरुकरण किए हैं ईश्वरपुरी पाद। ईश्वरपुरी पाद के गुरु हैं माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी पाद जब शरीर छोड़ते हैं उस समय एक श्लोक उच्चारण करते करते शरीर छोड़े हैं। एक श्लोक, हे दीन दयार्द नाथ, हे मथुरा नाथ, कदा बलोक कशे द्वैतं भ्राम्यति किंकरम हम तदलोक कतरंग द्वैत भ्राम्यति किंकरम हम। जब कृष्ण ब्रज छोड़ के चले गए हैं मथुरा में, तो राधा रानी के भाव में विलाप, हे दीन दयार्द नाथ, हे दीनन के प्रति दयार्द चित्त वृत्ति जिनके, ओ दीन दयार्द नाथ माने कृष्ण। मथुरा नाथ, आप तुम ब्रज छोड़ के मथुरा चले गए हो, आप मथुरा नाथ हो गए हो। कदब अलोक कशी, कब हम तुमको देखेंगे। हृदयंग तदलोक कातरंग, तुमको देखे बिना हमारे हृदय कातर हो रहा है। दयित ब्राह्मति किंकरम, ये दयित, मैं भ्रमित हो रही हूँ, मैं क्या करूं, अब तुम बताओ मैं क्या करूं। दयित ब्राह्मति किंकरम। এই শ্লোকে কৃষ্ণ প্রেম কইল উপদেশ, কৃষ্ণের বিরহে রাধার ভাব বিশেষ, জগতে রোপণ করি গইল প্রেমাঙ্কুর, সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্য ঠাকুর। तो उनको रोपण करके गए हैं माधवेंद्रपुरी, तो अनर्पित नहीं है? तो अनर्पित महाप्रभु यहाँ कहते हैं अनर्पित चरिचर, जो कोई युग में कोई अवतार ने जो प्रेम प्रदान नहीं किए, वो कौन सा वस्तु है? दो वस्तु, एक तो ये भवल्लासारती मंजरी उपासना पद्धति, एक तो ये वस्तु, और एक निगूढ़ वस्तु है, वो शास्त्र में मिलेगा नहीं। वो जो महाप्रभु की उपासना करते हैं, शायद उनमें से भी बहुत कमी है जो वो उपासना को जानते हैं।
आज हमको एक जन प्रश्न किए हैं, जो महाप्रभु का जो उपासना करते हैं, जो सिर्फ महाप्रभु से ही प्रेम करते हैं, ज्यादा जुगल उपासना में उतना रुचि नहीं, ऐसे भी भक्त हैं। और हमारे उपासना पद्धति में भी है जो लीला शरण करते हैं, उनमें नवद्वीप लीला, फिर वृंदावन लीला, जुगपथ लीला होता है ना, ऐसे लीला स्मरण पद्धति जो है उसमें जुगपथ 2 लीला, एक नवद्वीप लीला, एक वृंदावन लीला, जुगपथ। तो नवद्वीप लीला क्यों? हतम तो अलौकिक दिव्य वृंदावन की वो लीला है जो भगवान गोलोक धाम में जो विराजमान रहते हैं, वो जो नित्य लीला है वहां हमको प्रवेश करना है, इसलिए हमको वो लीला स्मरण करना जरूरी होता है। ये गुरु रहस्य है। खैर महाप्रभु तो भगवान है, स्वयं भगवान है, पूर्ण ब्रह्म सनातन है। भगवान बहुत युग युग में आए हैं, लेकिन एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कि कोई संप्रदाय नहीं। आप कहेंगे ये तो गौड़ीय संप्रदाय, महाप्रभु संप्रदाय, बोले ना, सब संप्रदाय के साधक महाप्रभु के पार्षद में थे। पार्षद सब, रामानंदी, ब्रह्मानंदी और तुम्हारा नृसिंहानंदी, वैकुंठ लोक के से ऐश्वर्य उपासना उपासक सब थे उनके पार्षद में। और दिखा रहे हैं जो हम कोई बंधन में है नहीं। कोई अगर कहते हैं महाप्रभु सिर्फ गौड़ीय वैष्णव पद्धति जो अपनाते उनके लिए महाप्रभु उपास्य है, ऐसे नहीं है। कोई भी संप्रदाय हो, भगवान होने के कारण अगर अलग से भी महाप्रभु की उपासना करते हैं तो उसमें अपने उपासना में ही, ऐसे नहीं जो वो अपना भजन छोड़ के दूसरा मार्ग अवलंबन करेंगे, ऐसे नहीं। अपना जो मार्ग अवलंबन कर रहे हैं वही मार्ग में ही तुम रहो। महाप्रभु को तुम मान्यता दे करके अगर तुम उपासना करते हो तो अपना मार्ग में ही तुम बहुत जल्दी तुम कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। ये प्रमाण है। भारत में ही बहुत सारे संप्रदाय है जो महाप्रभु को उपासना करते हैं। बहुत संप्रदाय है, मानते हैं। ब्रह्मानंदी हैं, कृष्णानंदी हैं, रामानंदी हैं, बहुत है, करते हैं। अखंडानंद जी हरि नाम संकीर्तन करते थे हमारे। और ये जो कृष्ण आश्रम के गुरु शरणानंद जी राधा कृष्ण उपासना महाप्रभु को मानते हैं, ऐसे नहीं, बहुत सारे। तो ये भगवान होने के कारण इसमें कोई दोष नहीं लगता है। अगर नहीं करो तो कोई बात नहीं है, लेकिन करो तो उसके लिए तुम्हारे मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तुम बहुत जल्दी महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके बहुत जल्दी अपनी प्राप्ति में तुम बहुत जल्दी समर्थ हो जाओगे। ऐसे महाप्रभु की कृपा है। इसके लिए ये नहीं, तुमको मार्ग परिवर्तन करने का कोई जरूरत नहीं, तुमको संप्रदाय परिवर्तन करने का जरूरत नहीं। तुम रामानंदी उपासक हो, ठीक है, रामानंदी राम उपासना ही करो। अगर महाप्रभु के लिए तुम्हारे हृदय में एक आसन है तो तुम्हारे लिए बहुत जल्दी राम उपासना सफल हो जाएगा, बहुत जल्दी। क्यों कलयुग में आए हैं? कलयुग युग में, जुग अवतार है, युग में आए हैं। यही तो महाप्रभु की विशेषता, अनर्पित चोरी चिरात ना। उनके पार्षद में रामानंदी थे, मुरारी गुप्त साक्षात हनुमान के अवतार, राम उपासक। महाप्रभु को तो मानते थे लेकिन उपासना करते थे सीताराम। तो महाप्रभु बहुत कहा, मुरारी देखो हम लोग एक साथ रहते हैं, देखो तुम राम उपासना करते हो, एक अच्छा नहीं लगता है। देखो जो राम सीता जान जो है ना, वही राधा कृष्ण एक ही है, कोई भेद नहीं है। ये भेद मानते ही एक अज्ञानता है। भगवान एक है, अनेक नहीं। ब्रह्मानंदी बोलो, रामानंदी बोलो, कृष्णानंदी बोलो, शिवानंदी बोलो, सब एक ही भगवान है। भगवान 10 नहीं, लेकिन अज्ञानता के कारण, मूढ़ बुद्धि के कारण हम लोग आपस में भेद बुद्धि करके आपस में नाना प्रकार अशांति पैदा करते हैं, आपस में राग देश समालोचना, ये महान अज्ञानता है।
भगवान अनंत, उनके नाम अनंत, उनके रूप अनंत, उनके लीला अनंत, उनके धाम अनंत। कौन अंत पाया है उनके? कौन अंत पाया है? वो अनंत है। अनंत को कोई जान ही नहीं सकता है। जो प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? भगवत प्राप्ति करते हैं। मान लो तुमने समुद्र के किनारे में जाकर के, बंगोपसागर के किनारे में जाकर के तुमने सागर देखा। क्या देखा? कहां तक दिखा? तुम्हारा नजर जितना दूर जाता है उतना दूर देखा, उसके आगे थोड़ी देखा है। कोई अटलांटिक महासागर के किनारे में खड़े होकर देख रहे हैं, वो कहते हैं यह है अटलांटिक महासागर। कोई प्रशांत महासागर के किनारे में खड़े होकर देख रहे हैं, यह प्रशांत महासागर। कोई भारत महासागर के किनारे में खड़े होकर देखते हैं, ये भारत महासागर है। वास्तव में सागर एक ही है, कोई खंडित नहीं है। सिर्फ भू प्रकृति, भूगोल के अवस्थान के अनुसार थोड़ा सा क्लासिफिकेशन किया गया है। जो ये भारत महासागर, ये एरिया, लेकिन है एक ही सागर, एक ही पानी। ऐसे ही संप्रदाय ऐसे हैं। हमारे राम, उनके कृष्ण, है एक ही भगवान। दो तीन चार बच्चा एक साथ बैठ करके आपस में तर्क वितर्क कर रहे। एक कहते हैं, जानते हो हमारा मामा रहता है बम्बई में, वो इतना सुंदर, इतना विद्वान, इतना पैसा वाला, ऐसे ऐसे है। अरे तेरे मामा क्या है, मेरे जो चाचा रहते हैं वो भी बम्बई में रहता है। अरे वो तो तू देखा भी नहीं है, वो तो बहुत, वो दिखा नहीं है। अरे देख तेरा चाचा क्या, हमारा ताऊ रहता है, वो भी बम्बई रहता है, देखा है वो ऐसा है। आपस में जब लोग कहते मेरा मामा बड़ा है, वो कहते मेरा ताऊ बड़ा है, मेरे को चाचा बड़ा है एक ही व्यक्ति। बच्चा है ना, देखा नहीं है, वो एक ही व्यक्ति है कि चाचा कहते हैं, मामा एक ही व्यक्ति है ना, व्यक्ति एक ही है। ऐसे ही हम लोगों का अंतर अज्ञानता के कारण ईश्वर को भेद बुद्धि करते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है, भगवान एक ही है। चाहे मुसलमान धर्म कहो, चाहे क्रिश्चियन धर्म कहो, चाहे हिंदू धर्म कहो, अगर भगवान एक है तो सबके लिए एक है। ऐसे नहीं उनका भगवान अलग, हमारा भगवान अलग, ऐसा होता ही नहीं। वो मत्ता परतरंग नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्र मुनिगणैव। मत्ता परतरंग नान्यत्, हमसे पड़े और कोई तत्व है नहीं। अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते मांग बुधा भाव समन्विता। तो इसलिए कोई इसमें दोष नहीं लगता है। तो एक दिन महाप्रभु कह रहे हैं मुरारी को, मुरारी देखो तुम राम उपासना करते हो, अच्छा नहीं लगता है, चलो हम लोग कृष्ण उपासना करेंगे। ये कृष्ण में थोड़ा रस ज्यादा है। राम भी भगवान ही है, लेकिन राम में देखो, राम थोड़ी बंसी बजाते हैं, राम थोड़ी रासलीला रचना करते हैं। तो लीला माधुरी, रस माधुरी, वंशी माधुरी, एक माधुरी जो कुछ अलग है कृष्ण में, कृष्ण लीला में है एक ही। वहां मर्यादा पुरुषोत्तम, यहाँ लीला पुरुषोत्तम, एक ही भगवान। वहां मर्यादा पुरुषोत्तम रूपे बैठे हैं, पर स्त्री को दर्शन भी नहीं किया है, स्वर्ण सीता को स्थापन किया है, फिर भी दोबारा स्त्री परिग्रह नहीं किए हैं, दार परिग्रह नहीं किया है। प्रजा लोग बहुत कहे हैं, प्रभु आप सीता को जब वनवास वनगमन भेजे हैं तो प्रजा लोग कहे हैं, प्रभु आप दोबारा शादी रचना कर लीजिए, राज माता बिना सिंहासन अच्छा नहीं लगता है, सुना सा लगता है। तो सबके अनुरोध से स्वर्ण सीता बना करके बैठाए हैं, लेकिन दोबारा दार परिग्रह नहीं किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम है राम। अगर लीला देखना है तो जाओ कृष्ण लीला, तो कहूँ कोई मर्यादा मर्यादा नहीं, जिसका मन से जैसे भी भजन करो, जैसे भी मान्यता दो, उसी में ही उसको कृतार्थ करते हैं। ऐसा है ना। तो कहते हैं राधा कृष्ण उपासना करेंगे। तो महाप्रभु कह रहे हैं, और मुरारी गुप्त पार्षद हैं, कहते हैं प्रभु हम चिंता करके देखते हैं। 2 दिन गया, क्या मुरारी तुम क्या चिंता करके क्या देखा? बोले प्रभु और थोड़ा सा समय दो। ऐसे 2-4 दिन टाल रहे हैं। तो मुरारी तुम सही सही बताओ, हम लोग से एक साथ रहते हैं भाई, तो एक ही भगवान है, क्या है उसमें दोष तो नहीं लगता है? प्रभु काल आपको हम वचन देंगे, काल हम बताएंगे। दूसरा दिन मुरारी गुप्त के पास कहा, क्या मुरारी
हम लोग जुगल उपासना करेंगे ना, तुम जुगल उपासना करोगे ना, तो एक तो काटारी लाए, काटारी रामदाव रामदाव नहीं इससे। अरे ये क्या, हम कह रहे हैं हम लोग जुगल जुगल उपासना करेंगे, तुम राधा कृष्ण उपासना करोगे कि नहीं? तो ये क्या तुम कटारी दे रहे हो? बोलते इसलिए दे रहे हैं प्रभु, हम बहुत चिंता करके देखा, जिस मस्तक को हम राम जी के चरण में एक बार बेच दिया, वहां से लौटाना हमारे द्वारा संभव नहीं है, इसलिए आपको ये कटारी देते हैं, आप हमारे मस्तक को छेदन कर दो, फिर दोबारा जन्म लेकर आएंगे, फिर राधा कृष्ण उपासना करेंगे। प्रभु इस जन्म में इस शरीर से जिस मस्तक को हमने राम जी के चरण में समर्पण कर दिया, वहां से लौटा के लाना हमारे द्वारा संभव नहीं है। बल्कि रोना शुरू किए, महाप्रभु भी रोना शुरू किया, खूब रो रहे, फुट फुट के महाप्रभु रो रहे हैं, फुट फुट के महाप्रभु। अरे मुरारी, हम तो तुमको परीक्षा कर रहे थे, तुम्हारा इष्ट निष्ठा कैसे है? अरे जो राम है वही कृष्ण है, वो अनंतो आनंद बारिधि कल्लोल है, वो कोई कमी थोड़ी है राम जी में है? हम तो तुमको परीक्षा कर रहे थे, तुम्हारे इष्ट निष्ठा कितना, ऐसे निष्ठा होनी चाहिए। धन्य है तुम, धन्य है जो अपने इष्ट में इतना निष्ठा रखते, है ना। ब्रह्मानंदी थे, निर्गुण उपासक, श्रीवास पंडित नारायण उपासक थे, और एक जन नृसिंह उपासक थे, नृसिंहानंद थे। तो भगवान है ना, ये दोष नहीं लगता है। तो महाप्रभु तो अनर्पित चोरिंग चिरात हुआ, ये मंजूरी स्वरूप उपासना पद्धति ये पहले कोई युग में किसी ने दिया नहीं है, ये एकमात्र महाप्रभु का अवदान। तत्सहित और एक अवदान महाप्रभु का, हमको एक जन प्रश्न किया, जो महाप्रभु के निष्ठा के साथ उपासना करते हैं उसके क्या गति होती है? क्या महाप्रभु के अलग कोई उपासना है? और है तो वो कैसे है, उसकी गति क्या होती है? देखो, ये जो अनंत धाम है ना, ये एक समस्त चित धाम जो गोलोक धाम है, एक कमल दल जैसे, ऐसे हमारे आचार्यों ने वर्णन किए हैं। एक कमल फूल के जैसे, उसके भीतर जो कोर्णिका है ना, भीतर में रहता है, भीतर में जो खुला हुआ स्थान रहता है कमल में, ऐसा ही कमल दल जैसे दिव्य धाम, गोलोक धाम, उसके अंदर अनंत कोठरी, कोठरी माने घर, अलग 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 कोठरी, अनंत कोठरी, उस कमल दल के जो कोर्णिका है उसके भीतर, देखने में ऐसा शेप ऐसा है, और हर कोठरी अनंत, हर कोठरी अनंत, और एक एक कोठरी में जुगल किशोर अलग अलग लीला करते हैं। हर कोठरी का लीला एक सा नहीं है। ऐसे झगड़ा करते हैं ना, किसी का तो बहुत सखी या परोकिया, हम लोग जैसे परोकिया उपासना पद्धति, किसी या सखिया उपासना पद्धति, सखिया के अंदर बहुतों का जैसे अष्ट सखिया ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी, और कोई हरिदास स्वामी, उनकी उपासना में एक ही सखी ललिता सखी, और सखी है नहीं, तो क्या कहेंगे? वो ठीक नहीं, ये ठीक है। वह एक कोठरी का उपासना, यह है भेद। हमारा एक कोठरी का उपासना, यह है भेद। है एक ही लीला, वही वो अनंत है, सभी अनंत है। अनंत अनंत माइनस अनंत इज इक्वल टू अनंत, उसका कोई वर्णन थोड़ी होता है। अनंत लीला, अनंत धाम, अनंत। ऐसा ही शतद्वीप, मणिकर्णिका का एक शतद्वीप है, नवद्वीप धाम है, दिव्य, ये बहुत गोपनीय, ये बाहर में ये व्यक्त नहीं करते हैं। उस शतद्वीप में महाप्रभु के एक कोठरी लीला है, उस धाम में, वहां नित्य धाम में महाप्रभु विराजमान है, और वहां पर महाप्रभु नवीन किशोर उम्र, वयस का कोई परिवर्तन नहीं है। हम लोग उनके जैसे परिवर्तन होता है ना, शैशव, बालक, पौगंड, यौवन, फिर प्रौढ़, फिर वार्धक्य, है ना,
ऐसा नहीं है। महाप्रभु के एक ही अवस्था है, किशोर अवस्था, घुंघराले केश, बड़े दिव्य दर्शन, दिव्य स्वरूप, जैसा जुगल विलास जुगल स्वरूप जैसे नित्य वृंदावन में, गोलोक धाम में जैसे नित्य वृंदावन में विराजमाना है, ऐसे ही श्वेतद्वीप, नवद्वीप धाम, वहाँ महाप्रभु की एक लीला चल रही है। वहाँ पार्षद जो है, जो यहाँ से साधन करके महाप्रभु की उपासना करते हैं, वो उसको एक स्वरूप मिलता है, वो किशोर अवस्था, किशोर स्वरूप। जैसे साधन करके ये शरीर जड़ चेतन ग्रंथि खुलने का बाद, जड़ चेतन ग्रंथि तो हमारे संसार चक्र के भ्रमित होने का मूल कारण है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, लेकिन हम वो चित्त स्वरूप को भूल गए हैं। भूल करके प्रकृति को हमने अपना लिया है। प्रकृति के साथ तादात्म्यता के कारण, जड़ रूपा प्रकृति के साथ तादात्म्यता के कारण एक पंचभौतिक शरीरधारी बन करके हम अनादिकाल संसार चक्र में घूम रहे हैं। 84 लाख जोनि में पुनः पुनः शरीर को परिवर्तन करते हुए हम भोग रहे हैं। वास्तव में हम शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं नित्य सत्य सनातन शुद्ध बुद्ध आनंदमय दिव्य हूँ मैं। ये सत्य है, ये कोई कल्पना नहीं। जो ऐसा कल्पना करो, कल्पना नहीं, तुम भूल गए हो, भूल को मिटाओ, ये है भजन। ये जो हम कल्पना करो तुम्हारा स्वरूप है, तुम कल्पना करो, कल्पना ना, कल्पना तो तुम शरीर धर्मी, ये तुम्हारा कल्पना है, वो सत्य है। सत्य को तुम चिंतन करो, भजन पीछे करना, पहले वो सत्य है ये जान करके उस भावना को तुम दृढ़ करो। एक भावना का परिवर्तन ला, भजन हो जाएगा। भावना का परिवर्तन नहीं हुआ, क्रिया का परिवर्तन, ये करो, ये करो, जप करो, तप करो, ये करो, भजन करो, परिक्रमा करो, दंडवत करो, व्रत करो, ठीक है, ये अच्छा है, लेकिन मूल ये भावना का परिवर्तन होना चाहिए। जो मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं इसके अतीत हूँ, मैं ठाकुर जी के हूँ, ठाकुर जी का अंश हूँ, दिव्य सत्य नित्य शुद्ध सनातन आनंदमय, मयातीत गुणातीत इंद्रियातीत, ये सत्य है। मानो या ना मानो, नहीं मानने से भी ये सत्य है। मानते नहीं कोई बात नहीं, संसार चक्र में घूमो, मानोगे मुक्त हो जाओगे, जल्दी तुम संसार चक्र से मुक्त हो जाओगे, है ना। तो क्या होता है, इस जड़ चेतन ग्रंथि जब खुल जाता है साधन के द्वारा, तो जाकर के वो मंजरी स्वरूप प्राप्ति होती है, वो राधा रानी की कृपा से। और एक स्वरूप जो है, दो स्वरूप हो जाता है। ये चैतन्य सत्ता जो हमारे महाप्रभु की कृपा प्रदत्त जो भजन पद्धति है, ये बहुत तो जानते नहीं है। एक आत्मा नहीं दो आत्मा हो जाता है। एक आत्मा मंजरी स्वरूप लेकर के दिव्य वृंदावन में चली जाती है, और एक आत्मा महाप्रभु के पार्षद होकर के नित्य नवद्वीप धाम में दो स्वरूप हो जाती है। बोले ये कैसे संभव, ये आत्मा कभी दो हो सकता है? हाँ, ये आत्मा तो भगवान का अंश है। अचिंत सत्ता के साथ जब तदात्म हो जाता है, तो अचिंत शक्ति आकर के उसके अंदर निहित हो जाता है। ये अचिंत है। जैसे शालुक शास्त्री समीप सारूप साजुज्यो पंचविधा मुक्ति, ये क्या है? कैसे भी मुक्ति तुम ले लो, ये कैसे संभव? जैसे भगवान रासलीला में बहुत बन करके लीला किए है, अचिंत है। ऐसा ही जब अचिंत शक्ति के साथ ये हमारी चेतन सत्ता तादात्म्य हो जाता है, हो करके सिद्ध हो जाता है, तो वो दो स्वरूप हो जाता है। दो स्वरूप, एक स्वरूप चली जाती है वृंदावन में, और एक स्वरूप चली जाती है नित्य दिव्य नवद्वीप धाम में। वहाँ जाकर के महाप्रभु के नित्य सेवा में वहाँ विराजमाना हो जाते हैं। वो नित्य स्वरूप जो है, वहाँ महाप्रभु कभी संन्यास नहीं लेते हैं। जैसे कृष्ण लीला में यहाँ असुर मारन आदि भगवान मथुरा जाते हैं, द्वारका जाते हैं, ऐसे है ना, कंस मारते हैं, लेकिन वहाँ नित्य धाम में ऐसा नहीं है। वहाँ महाप्रभु वृंदावन छोड़ के जाते नहीं। असुर मारन फारन ये सब कुछ है नहीं, कंस मारन फारन ये सब है नहीं। वहाँ द्वारका है, दिव्य द्वारका धाम है, वो अलग, वो चिन्मय, वो भी एक धाम है नित्य। मथुरा भी एक नित्य मथुरा धाम है।
लेकिन वृंदावन में जो राधा कृष्ण उपासना, वहां कृष्ण कभी कहीं जाते ना, असुर मारन फारन ये सब है, और नित्य नवीन किशोर अवस्था, नित्य नवल किशोर, उस अवस्था का परिवर्तन नहीं होता शरीर का। कितना उम्र? कृष्ण की उम्र है 9 साल 7 महीना 2 दिन। राधा रानी की उम्र है 14 साल 2 महीना 15 दिन। ये नित्य उम्र। কৃষ্ণেরটা 15 সাল হবে। 15 साल 9 महीना 7 दिन। 7 दिन, হ্যাঁ 15 साल 9 महीना 7 दिन कृष्ण की नित्य उम्र। মৃত্যু। और राधा रानी की उम्र 14 साल 2 महीना 15 दिन नित्य उम्र। वहाँ परिवर्तन नहीं है उस शरीर का, नित्य। ऐसे ही महाप्रभु का नित्य स्वरूप है वहाँ दिव्य नवद्वीप धाम। वहाँ जाके सेवा में रहते हैं, सेवा में रहते हैं। वो स्वरूप महाप्रभु जब लीला करने के लिए आए, भौम लीला करने के लिए, वो स्वरूप सिर्फ एक ही जन दर्शन प्राप्त किए हैं, वो है राय रामानंद। और किसी को वो स्वरूप, वो दिव्य नवद्वीप धाम के जो स्वरूप है, और किसी को दर्शन नहीं मिला। जब राय रामानंद से मिले गोदावरी के किनारे में, विद्यानगर में, वहां तो पहले देख रहे हैं जो कंचन वरना एक देवी और कृष्ण वरण दोनों जैसे आवरित हो रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। कभी कृष्ण देखते हैं, कभी राधा रानी। महाप्रभु की तरफ देख रहे हैं राय रामानंद। कभी तो कृष्ण बन जाते हैं तमाल वरण कृष्ण, कभी तो कंचन वर्ण राधा रानी, भी दोनों एक हो जाते हैं। फिर राय रामानंद बहुत घबरा गई, क्या देख रहे हैं? एक सन्यासी बात तो कर रहे हैं, लेकिन बार बार ये देखते हैं। एक बार देखते हैं कृष्ण वंशी बदन, तमाल वरण, नवल किशोर, भगवान के वो स्वरूप, दिव्य स्वरूप देख रहे हैं। फिर देखते हैं नहीं, वो तो कंचन वर्ण राधा रानी, महाभावमयी, रसराज महाभाव, रसराज कृष्ण, महाभावमयी राधा रानी। फिर देखते हैं दोनों मिल जाते हैं। फिर बोल बैठे, प्रभु अब ये बताइए, मैं ये देख रहा हूँ, क्या ये क्या है? आपको मैं देखता हूँ एक सन्यासी है, लेकिन कभी मैं देखता हूँ आपको जो ऐसे तमाल वरण कृष्ण स्वरूप, फिर देखते हैं कंचन वर्ण राधा रानी। अरे पागल है तुम, तो भाव नेत्र है ना, भाव नेत्र होने के कारण ना तुम्हारा स्फुरित होता है। ऐसे थोड़ी है, आप तक मनुष्य है, मनुष्य का भी भगवान थोड़ी होता है। राय रामानंद तुम धन्य है, धन्य है तुम जो तुमको ऐसे स्फुरित होता है। वास्तव में हम तो एक सन्यासी है, मायावादी, वो भी कोई भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, मायावादी सन्यासी। प्रभु चालाकी मत करो। कई बार इसे देखने के बाद बोलते, प्रभु चालाकी मत करो, हम तुमको पकड़ लिए हैं, हम तुमको पकड़ लिए हैं। हम जो देखते हैं रसराज महाभाव दोनों मिल करके तुम विराजमान हो, सही बताओ, सही बताओ। उस समय महाप्रभु वही जुगल, राधा कृष्ण जुगल मिली तो दोनों दिव्य स्वरूप दर्शन कराए राय रामानंद को। राय रामानंद अचेत होकर गिर गए। जब जुगल किशोर को दर्शन किए, तब तक स्थिर रह करके दर्शन किए। वो तो साक्षात विशाखा सखी। लेकिन महाप्रभु का वो दिव्य स्वरूप जब दर्शन के, तो शरीर धारण करने में असमर्थ हो गए, अचित हो गए। फिर महाप्रभु शक्ति संचार किए। देखो राय रामानंद, ये स्वरूप हमने सिर्फ तुमको दिखाया, किसी को दिखाया नहीं। खबरदार किसी को कहना नहीं, किसी को कहना नहीं, मेरे गोपन रहस्य, गोपन रहस्य। वो दिव्य स्वरूप महाप्रभु के लीला में एकमात्र राय रामानंद दर्शन किए। और एक जन दर्शन किए हैं महाप्रभु का एक हाथ का छटा दिव्य। वो महाप्रभु नवद्वीप में जब कीर्तन करके, कीर्तन आनंद के बाद दोपहर के समय जब विश्राम करते थे, तब विजय आखड़िया नाम के एक महाप्रभु के भक्त महाप्रभु के चरण संवहन करते थे, चरण संवहन करते थे, विश्राम करते थे। उस समय महाप्रभु कृपा करके हाथ का एक छटा दिखाया,
दिव्य स्वरूप का, उसमें ब्रेन क्रैक हो गया। हाथ का छटा देख के पागल होके नग्न होके नवद्वीप घूमने लगा 7 दिन। सिर्फ हाथ का छटा देख करके। वो स्वरूप दर्शन करने का सामर्थ्य मनुष्य में थोड़ी है, वो दिव्याति दिव्य है। अभी अगर आपको राधा रानी दर्शन देना, पलक में आपका शरीर छूट जाएगा, शरीर धारण करने में समर्थ है नहीं, जीव में उतना शक्ति है नहीं। अनावृत जो राधा रानी के स्वरूप व कृष्ण के जो स्वरूप है, अनावृत स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह, वो दर्शन करने का सामर्थ्य जीव में है नहीं। वो साधन के द्वारा शक्ति संचार करते हैं, संचार के द्वारा वो समर्थ हो जाती हैं। तो आप जाके देखते हैं, जो आप समर्थ, उसके भी वर्णन हमने किया है, फिर भी एक दिन करेंगे। हमारे आचार्यों ने किस तरह से उसके वर्णन किया है। विजया खरी को एक बार दर्शन कराया, महाप्रभु के दिव्य झांकी। तो जो महाप्रभु की उपासना करते हैं वो ऐसे ही एक दिव्य स्वरूप महाप्रभु की कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। प्राप्त होकर नित्य नवद्वीप धाम, वहाँ अपने पार्षदों के साथ महाप्रभु सुरधनी गंगा, ये गंगा नहीं, वहाँ दिव्य लोक के दिव्य गंगा है, वहाँ किनार में शर ऋतुवन दिव्य जोगमायाकृत दिव्य आनंद धाम, उन लीला बारिधि कल्लोल, लता गुल्म आदि सब अप्राकृत दिव्याति दिव्य है, अचिंत्य अगम्य कृपा साध्य है। महाप्रभु जिसको कृपा करके वो दर्शन कराते हैं, सिर्फ वही जान सकते हैं, नहीं तो साधन के द्वारा वहाँ पहुँचना तो ये तो असंभव बात है। जैसे हमारे आचार्यों ने वर्णन किया, उस आधार पर हमने थोड़ा सा वर्णन करने का कोशिश किया। फिर कल चलेंगे। जय जय श्री राधे। छोटा सा जिज्ञासा, छोटा सा, एक मिनट का छोटा सा जिज्ञासा। जैसे साधक मंजूरी स्वरूप में राधा रानी की हृदय की इच्छा जानकर कोई सेवा करने के लिए प्रस्तुत हो रहा है, तो सेवा कर, हमारे अनुगत्य भजन है, तो सेवा करने से पहले वह भी क्या गुरु जी का आज्ञा लेना पड़ेगा, जो मंजरी रूपी जो गुरु है? जैसे मान लीजिए राधा रानी का प्रयास लग, देखो ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा वहाँ तो गुरु विराजमान है, विराजमान है, गुरु रूपा सखी मंजरी विराजमाना रहते हैं। वहाँ उतना बार बार आज्ञा लेने की आज्ञा लेने से सेवा तो सेवा विघ्न हो जाता है ना। वहाँ सच्चंद लीला, ये तो साधन अवस्था में अनुगत्य रहना चाहिए। अनुगत्य की दृढ़ता के लिए साधक को कहा गया, इस तरह से गुरु रूपा सखी उनके आज्ञा मान करके फिर जाकर तुमको साधन करना चाहिए। ये शिक्षा के लिए, जैसे गुरु अनुगत्य में रह करके साधक आगे बढ़ने का प्रयत्न करे। जय जय बाबा, ये जो दो स्वरूप आपने बताए, एक महाप्रभु की लीला में, एक ये सारे भाव में सखा वात्सल्य सब में होता है या सिर्फ मंजरी भाव में ही होता है सर? देखो, मंजरी भाव की उपासना जो है वो तो अलग है। कोई सख्य भाव की उपासना करते हैं तो सख्य स्वरूप, सखा स्वरूप प्राप्त करके नित्य धाम में जाते हैं। ये उपासना पद्धति भी है। पंचविधा भक्ति तो पंचविधा ना, शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर। तो शांत भाव तो सनक सनंद सनातन सनत कुमार आदि शांत भाव की उपासना ब्रज में नहीं, ब्रज में दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, ये एक भी भाव अपना करके जो उपासना करते हैं तद अनुसार उसको ऐसे ही सिद्धि प्राप्ति होती है। ऐसे है। तो महाप्रभु की उपासना अलग है। जो महाप्रभु के इस तरह से शरणागत समर्पित होकर के महाप्रभु को भजन करते हैं, तो वो महाप्रभु की कृपा से ऐसे स्वरूप प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। जैसे हमारे चैतन्य दल बाबा, सिद्ध चैतन्य, हमार भजन हलो सारा, हमार साधन हलो सारा, कांता में कांता हमार घोड़ा। जय जय श्री राधे। प्रभु ही सब कुछ। हाँ हाँ हाँ।